हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं इस कोरोना काल में आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम मनदीप कुमार सिंह है और आज मैं आप लोग के लिए बहुत बड़ी भर्ती लेके आया हूं जो इन्फोसिस के तरफ से ऑफ कैंपस ड्राइव रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो वैसे स्टूडेंट जो काफ़ी दिनों से बार बार इस वर्ष का इन्फोसिस का रिक्रूटमेंट कब आएगा तो बार बार पूछ रहे हैं, तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है। तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दे। किस तरह अप्लाई कीजिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, सारा कुछ बताया जाएगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑफ कैंपस ड्राइव इन्फोसिस का जो 2017, 18, 19, 20 पास आउट बैच के लिए। ध्यान रखिएगा, ये फ्रेशर बैच के लिए नहीं है। फ्रेशर बैच मतलब जो पास आउट नहीं हुए उनके लिए नहीं है, जो पास आउट हो चुके हैं 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, मेनली वही लोग के लिए ये फॉर्म निकाला गया है इन्फोसिस की तरफ से, जो एक ऑफ कैंपस ड्राइव है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं वो भी लास्ट में बताएंगे, फॉर्म को अप्लाई करने का तरीका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्फोसिस ने कहा है और अपना रिक्रूटमेंट में बताया गया है कि दिसंबर तक, ठीक है, दिसंबर लास्ट तक इनको 20,000 से ज़्यादा फ्रेशर को हायर करने का प्लानिंग किया गया है। तो अगर इन्फोसिस के बारे में बात किया जाए, इन्फोसिस का जो एचआर इंटरव्यू होता है उसमें तो आपसे जरूर सवाल पूछा जाता है कि अबाउट इन्फोसिस। तो आपको कुछ हम पॉइंट बता देते हैं जिससे आपको आसानी होगा। तो इन्फोसिस इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ध्यान रखिएगा, 2 जुलाई 1981 में। इसका हेडक्वार्टर स्टार्टिंग में पुणे में था, ठीक है, पुणे में लगभग स्टार्ट किया गया था। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है। देन मूव टू बेंगलोर 1983 में। 1981 में पुणे में था, फिर 1983 पुणे में शिफ्ट किया गया। इन्फोसिस का फाउंडेड किया गया था एन आर नारायण मूर्ति, ध्यान रखिएगा, एन आर नारायण मूर्ति, नंदन नील कैनी और एन एस राघवन, एस गोपाल कृष्णन, एच डी शिबुल और के दिनेश एन अशोक अरोरा के द्वारा। इनका अगर सीईओ का बात किया इन्फोसिस में तो सलील परेख इनका सीईओ है, ठीक है। रिवेन्यू अगर इन्फोसिस का बात किया जाए तो 13 बिलियन डॉलर है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन इन्फोसिस बात किया जाए तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 2 लाख से मतलब 2.5 लाख से भी ऊपर इन्फोसिस में एम्प्लॉय मेंबर है। और इस बार 20,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय दिसंबर तक फ्रेशर को लिया जा रहा है। चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इन्फोसिस का ऑफ कैंपस ड्राइव में। तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ध्यान दीजिए, ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो एक बेसिक बेसिक एकदम होता है। एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग होता है, ठीक है, इंग्लिश होता है, मेनली यही होता है, ठीक है। उसके बाद होता है टेक्निकल राउंड, ठीक है। टेक्निकल राउंड में आपसे टेक्निकल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरली ये सीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसमें सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास अगर सीएस का लैंग्वेज का हल्का सा भी नॉलेज है तो आप एलिजिबल हैं ऑफ कैंपस ड्राइव इन्फोसिस में। इसमें मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, आईटी सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर पे आता है एच आर राउंड, ठीक है। थर्ड नंबर पे आएगा एच आर राउंड। ऑफर लेटर सेंड किया जाएगा 15 दिन में, लगभग 15 दिन के इम्तिहान के अंदर, ठीक, ड्यूरेशन के अंदर आपको ऑफर लेटर भी सबमिट कर दिया जाएगा। उससे पहले आपको वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन इज डन आफ्टर सिलेक्शन, ठीक है। सेलेक्ट मतलब आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा 4 राउंड के बाद, देन आपको वेरिफिकेशन जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो आपको सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। मतलब कहीं आपका पुलिस में कहीं केस उस नहीं है, इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाता है। चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्फोसिस में ज्वाइन करने का। तो क्वालिफिकेशन क्या है, फुल टाइम ग्रेजुएट होना चाहिए, बीटेक भी भर सकते हैं, बीई, बीएमई, एमटेक, एमएससी, एमसीए सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल स्ट्रीम फ्रॉम यूजी और पीजी, अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ऑल इंजीनियरिंग स्ट्रीम देख सकते हैं, ऑल इंजीनियरिंग स्ट्रीम है। इसमें मैकेनिकल, सिविल, आईटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक सभी ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबल स्ट्रीम फॉर एमएससी, जो एमएससी के हैं, ठीक है, मास्टर ऑफ साइंस किए हुए हैं, वो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्ट्रीम है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है, तो 10th में 60%, 12th में 65% कम से कम करंट डिग्री होना चाहिए। बैकलॉग क्राइटेरिया की बात करें तो कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए जिस टाइम आप फॉर्म को भर रहे हो। गैप क्राइटेरिया, 2 साल से ज़्यादा आप कोई भी ईयर में गैप ना हो। अगर आप तैयारी भी किए हैं, ठीक है, तैयारी जैसे 10th के बाद 12th के बाद सब तैयारी करते हैं, 2 साल से ज़्यादा अगर गैप है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। रीटेक टेस्ट, ऐसे स्टूडेंट जो
9 मंथ के अंदर अगर आप इन्फोसिस का एक एग्ज़ाम दे चुके हैं तो दोबारा आप नहीं दे सकते हैं। आपका ड्यूरेशन कम से कम 9 मंथ का होना चाहिए, तो ही दोबारा आप अप्लाई कर सकते हैं। इन्फोसिस ऑफ कैंपस पैटर्न एग्जाम का बोला जाए, जैसा कि आपको बता चुके हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा जो 10 क्वेश्चन होगा, लोकल रीजनिंग में 15 क्वेश्चन होगा और इंग्लिश से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आपको स्कोर कम से कम 70% से, हर सेक्शन में 70% से ज़्यादा करना होगा। इन्फोसिस ऑफ कैंपस ड्राइव एप्टीट्यूड टॉपिक का बात किया जाए तो इसमें आप देख सकते हैं परसेंटेज, प्रॉफिट, फॉर्मुलेशन, प्रोबेबिलिटी, स्पीड, बोर्ड्स, टाइम, डाटा और मिक्सर इन एलिगेशन, ये आपका है टॉपिक। इन्फोसिस ऑफ कैंपस जो रीजनिंग का टॉपिक को देख सकते हैं, ये है नंबर सीरीज, कोडिंग, सीरियोग्राम्स, क्लॉक एंड कैलेंडर। इन्फोसिस ऑफ कैंपस ड्राइव इंग्लिश टॉपिक है कुछ, ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करें इन्फोसिस इंटरव्यू टॉपिक, सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू टॉपिक क्या है, ठीक है, तो इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आपको फेस टू फेस इंटरव्यू देना होगा। थ्योरी प्लस प्रोग्रामिंग का नॉलेज होता है, C++, जावा, ओप्स, DM, DBM, ओप्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इस टाइप का आपका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आपसे प्रोग्रामिंग लिखाया भी जा सकता है। ठीक है, इंटेलिजेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इटिज्म, ठीक है, सिलेक्शन आपका होगा बबल शॉट, इंसेशन शॉट, लिनियर, इस टाइप का सवाल ही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब के लिए आप प्रिपेयर स्टार्ट कर दिए। अगर बात करें HR इंटरव्यू क्वेश्चन का, ठीक है, तो इसमें आपसे अपने बारे में, आप क्या कैसे जानते हैं इन्फोसिस के बारे में, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट विल यू डू इफ़ यू गेट ए जॉब इन TCS और अदर कंपनी, आपसे ये भी सवाल पूछता है अगर आप इन्फोसिस ज्वाइन कर लिए हैं और TCS से ऑफर आता है तो आप क्या कीजिएगा, वाई शुड यू हायर यू, आपको हायर हम क्यों करें। तो इस तरह का बेसिक सवाल HR इंटरव्यू में पूछा जाता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल लास्ट में अप्लाई करता है। चलिए अब बात करते हैं इन्फोसिस 2020 ऑफ कैंपस रजिस्ट्रेशन लिंक। ठीक है, किस तरह रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तो वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ये लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, जहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है इस लिंक पे। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक इन्फोसिस का पूरा डिटेल जो भरना है, तो उसमें आप एक डिटेल भरिएगा। जैसे स्टार्टिंग में आपसे पूछेगा कि आपका फुल नेम क्या है, तो हम डाल दिए मनदीप कुमार सिंह। मोबाइल नंबर भी देख सकते हैं आ गया। आप बात करेंगे प्राइमरी मेल आईडी, ठीक है, तो आप अभी जो करंट है उसका मेल आईडी डाल दीजिएगा। तो हम डाल देते हैं मनदीप सिंह 25 1997 1997 @gmail.com। ठीक है, ये है मेरा करंट ईमेल आईडी। डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तो हम डाल देते हैं 1997। ठीक है, ये है मेरा मई, ठीक है, सॉरी ये तो हो गया सितंबर की जगह हमको मई में जाना है, ये हो गया मई। ठीक है, और डेट हम डाल दिए 25, तो हो गया 25 में अनुसार आपको 10th का मार्क्स देना होगा। ठीक है, तो 86, ठीक है, और सॉरी बैक होगा। तो इस तरह का आपका फिल करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मेनली आपको ये सब सारा फॉर्म को भरना होगा। ठीक है, इसमें आपसे 10 का मार्क्सिट पूछेगा, 12 पूछेगा, अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा भी पूछ सकता है। ठीक है, डिप्लोमा में क्या परसेंटेज है, ग्रेजुएशन स्टेट पूछ सकता है, किस जगह से आप ग्रेजुएशन स्टेट किए हैं। ठीक है, उसके बाद डिग्री बीटेक बीटेक है कि BE का डिग्री है, वो आपसे पूछेगा। नेम ऑफ द कॉलेजेस पूछेगा। ठीक है, जैसे इस पर आप ऑन कीजिएगा तो इसमें बहुत तरह के कॉलेजेस के लिस्ट मिल जाएंगे। अगर आपके कॉलेजेस की लिस्ट में नाम नहीं है तो एक अदर का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, दिखा देते हैं इसमें, लेकिन लगभग सब सभी कॉलेज का है। लेकिन अगर किसी कॉलेज का नहीं मिला तो एक अदर का ऑप्शन इसमें भी आएगा। ठीक है, तो उसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन स्टेट बताना होगा, किस ब्रांच है, आप कौन ब्रांच से फॉर्म भरे वो बताना होगा, परसेंटेज क्या है वो बताना होगा, कौन सा ईयर कंप्लीट करे वो बताना होगा। अब बात करेंगे PG के लिए, ठीक है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, नेम ऑफ द कॉलेज, उनको भी सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा जो PG के स्टूडेंट। ठीक है, लास्ट में आपको कोड डालना होगा, देन आपको सबमिट करना होगा। इतना करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, एक स्टेप और आगे जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप देख लीजिएगा। उसके बावजूद भी अगर आपको किसी फॉर्म भरने में दिक्कत होता है, परेशानी होता हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपको जवाबों को सही सही जवाब दिया जाएगा सवालों का। ठीक है, क्योंकि ये चैनल आपका है, आपका यूट्यूब अपना यूट्यूब चैनल है मैकेनिकल लवर्स। धन्यवाद।